गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और ये है हमारी 35,000 प्लस जीएस एमसीक्यूज़ की सीरीज़, और जिसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। और आज का चैप्टर रहने वाला है हमारा 16 महाजनपदास। तो कल तक हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार क्विकली देख लेते हैं। तो ये सारे चैप्टर्स हैं जो हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। हमने राइज ऑफ जैनिज्म पढ़ा, फिर बुद्धिज़्म, फिर आजीविकास के बारे में देखा जो एक अलग सेगमेंट बन के आता है, और उसके बाद हमने कल पढ़ा था एंशिएंट रिपब्लिक्स ऑफ इंडिया। इसमें भी जो सेग्रीगेशन था कि जैनिज्म में किस तरह से दो सेक्ट बन जाते हैं, फिर बुद्धिज़्म में आगे जाके क्या क्या काउंसिल हुई, ये सब बात हमने करी थी। तो जो भी लोग यहाँ पे नए हैं वो पूरे प्लेलिस्ट को रेफ़र करें, पूरा शुरू से पढ़ेंगे तभी उन्हें थोड़ा सा समझ में आएगा। और अगर आप चाहते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री में आपका कोई भी नंबर मिस ना हो तो प्लीज़ आप इस सीरीज़ को सीरियसली फॉलो करिए, कंसिस्टेंट रहिए, तो आई एम श्योर आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी लॉन्ग टर्म में। तो इतने चैप्टर्स कवर करने के बाद आज ये 11th लेक्चर रहेगा जिसमें हम 16 महाजनपदास के बारे में पढ़ेंगे। और विदाउट एनी डिले चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखते हुए जो भी इसका एक्सप्लेनेशन रहेगा मैं आपको बताते चलूँगी। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द कैपिटल ऑफ वत्स महाजनपद। देखिए कल हमने जो पढ़ा था एंशिएंट इंडिया वाला टॉपिक, एंशिएंट इंडियन रिपब्लिक्स, उसमें मैंने आपको बताया था कि ज़्यादातर इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि पर्टिकुलर रिपब्लिक की कैपिटल क्या है। तो यहाँ पे भी जो कैपिटल है बस सिंपली उसको याद करके आगे बढ़िए, जिसमें कोई ज़रूरत नहीं है उसमें मैं ज़बरदस्ती आपको एक्सप्लेन करके और बर्डन नहीं डालूंगी आपके ऊपर कि आप ये सब भी याद रखिए। जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ मैं आपको खुद ही एक्सप्लेन कर दूंगी और बता दूंगी कि ये याद रखना आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। बाकी रेस्ट आप लोग बस क्वेश्चन आंसर देखते जाइए और इसको याद करते जाइए। तो जो वत्स महाजनपद था इसकी कैपिटल थी कौसाम्बी, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एन एरा ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन। सेकेंड अर्बनाइजेशन हम किस एरा को कहते हैं आपको ये बताना है। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो 6th सेंचुरी BC है इसको हम बोलते हैं कि ये सेकेंड अर्बनाइजेशन है। रीज़न क्या है कि इस दौरान में अर्बन सेंटर्स इमर्ज हो गए थे नियरली आफ्टर अ गैप ऑफ मोर देन 1000 ईयर्स आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन टाउन्स। तो जब हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ी थी वहाँ पे हमने देखा था कि किस तरह से एक वेल अर्बन प्लानिंग थी इनके पास, और किस तरह से इनके जो घर थे उनका जो सीवेज वगैरह निकलता था वो एक प्रॉपर उनका ड्रेनेज सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ था इस तरीके से। कोई ऐसा नहीं कि कहीं पे भी फेंक दे रहे हैं कूड़ा, या फिर जो घर हैं वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज थे। तो इसको हम कह सकते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो अर्बन लेवल पे बहुत अच्छे से प्लान थी। तो आपसे यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जो सेकेंड अर्बनाइजेशन है वो किस एरा में हम देखते हैं, तो वो है 6th सेंचुरी BC। पहला जो अर्बनाइजेशन था वो हमने देखा था हड़प्पन टाउन्स में इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे। During the 6th century BCE, the economic and political activity shifted from the northwest Punjab, Haryana and western UP to which of the following areas? तो इस दौरान जो कि सेकेंड अर्बनाइजेशन कहलाता है, इसमें जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एक्टिविटी है वो नॉर्थ वेस्ट पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी से किस एरियाज़ की तरफ शिफ्ट हो जाता है आपको ये बताना है। तो इस दौरान जो सेंटर है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एक्टिविटी का वो शिफ्ट हो जाता है फ्रॉम दीज एरियाज टू ईस्टर्न यूपी, बिहार एटसेट्रा, जिसको हम गंगा बेसिन कह सकते हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा गंगा बेसिन। लार्ज टेरिटोरियल स्टेट इन नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग द 6th सेंचुरी BCE वर नोन एज। 6th सेंचुरी BCE में जो बड़े बड़े टेरिटोरियल स्टेट्स हैं नॉर्थ इंडिया के उनको हम क्या पर्टिकुलर नाम देते थे आपको ये बताना है। सबसे पहले 6th सेंचुरी BCE में बेटर आयरन टूल्स का इंट्रोडक्शन हो जाता है और कुछ इंपॉर्टेंट वेपन्स भी इनके पास आ जाते हैं। और इस दौरान जो बहुत बड़ी बड़ी टेरिटोरियल स्टेट हैं उनको हम एक पर्टिकुलर नाम देते हैं जिनका नाम है महाजनपद, मतलब लार्ज टेरिटोरियल स्टेट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग द लैंड बिटवीन हिमालयाज एंड नर्मदा वॉज डिवाइडेड इंटू 16 इंडिपेंडेंट स्टेट। तो किस बुक में ये बात लिखी हुई है कि जो हिमालयाज और नर्मदा के बीच में लैंड है वो 16 इंडिपेंडेंट स्टेट्स में डिवाइडेड थी। तो एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसका नाम है अंगुत्तारा निकाया। इसके हिसाब से जो लैंड है बिटवीन हिमालयाज एंड नर्मदा वो टोटल 16 इंडिपेंडेंट स्टेट्स में डिवाइडेड थी, जिसको हम कहते हैं महाजनपदास, और इसी का नाम है 16 महाजनपद, ठीक है। महाजनपदास अभी बात की पीछे कि बेसिकली ये लार्ज टेरिटोरियल स्टेट्स हैं नॉर्थ इंडिया के। तो याद रखिएगा यहीं से 16 महाजनपद इजाद होते हैं, और ये हमें कहाँ से पता चलता है, तो ये अंगुत्तरा निकाया से, और याद रखिएगा ये एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ अंगा महाजनपद। अंगा महाजनपद की कैपिटल क्या है। अंगा कहाँ पे लाई करता है सबसे पहले, ये मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट मोंगीर और भागलपुर डिस्ट्रिक्ट है, कौन से स्टेट का, बिहार का, ठीक है। और अंगा की कैपिटल कौन सी है, ये है चंपा, ओके। कहाँ पे लोकेटेड है ये, तो इट इज़ लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड चंपा रिवर। चंपा एक इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर भी है, ठीक है। वाराणसी वॉज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद।
प्रेजेंट डे में जो वाराणसी है ये किस महाजनपद की कैपिटल हुआ करती थी? तो काशी कैपिटल थी वन ऑफ द 16 महाजनपद की, जिसको हम वाराणसी कहते हैं या फिर मॉडर्न बनारस आप कह सकते हैं। लेकिन बाद में जाके काशी को इवेंचुअली कैप्चर कर लेते हैं कोसालाज, ठीक है। और सिटी ऑफ काशी जो है इसका नाम मिला था फ्रॉम द रिवर्स वरुणा एंड आसी, और इनका नाम कहाँ पे दिया हुआ है? मत्स्य पुराना में, ठीक है। तो बस याद रखिएगा कि वाराणसी किस महाजनपद की कैपिटल थी, तो यह है काशी। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ कोसाला महाजनपद नॉर्दर्न पार्ट? तो कोसाला महाजनपद का जो नॉर्दर्न पार्ट था उसकी कैपिटल क्या थी, आपको ये बताना है। कोसाला सबसे पहले कहाँ पे लाई करता है? ये लाई करता है ईस्टर्न यूपी में, जिसमें आप कह सकते हैं कि अयोध्या वाला पार्ट आता है थोड़ा सा, और ट्राइबल रिपब्लिकन टेरिटरी ऑफ शाक्या ऑफ कपिल वस्तु भी इसमें इंक्लूडेड है। तो सरयू रिवर जो है ये डिवाइड करती है स्टेट ऑफ कोसाला को इनटू 2 पार्ट्स, और जो नॉर्दर्न पार्ट है उसकी कैपिटल थी श्रावस्ती, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा श्रावस्ती। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ कोसाला महाजनपद सदर्न पार्ट? पीछे भी बात करी किस तरह से सरयू रिवर जो है ये डिवाइड करती है स्टेट ऑफ कोसाला को 2 पार्ट में, और जो इसका नॉर्दर्न पार्ट है उसको कहते हैं श्रावस्ती, उसकी कैपिटल मतलब श्रावस्ती है। और यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जो उसका सदर्न पार्ट था उसकी कैपिटल क्या थी। तो जो कोसाला महाजनपद है फर्स्ट ऑफ ऑल इसके किंग कौन थे? इनका नाम है प्रसेनजीत, ठीक है। और आप कह सकते हैं कि ये कंटेम्प्रेरी थे बुद्धा के। और जो कोसाला का नॉर्दर्न पार्ट है उसकी कैपिटल हो गई श्रावस्ती, जबकि जो सदर्न पार्ट है कोसाला का उसकी कैपिटल थी कुशावती। फाइन। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ वाजी महाजनपद? वाजी महाजनपद की कैपिटल क्या है? तो वाजी एक महाजनपद है, कहाँ पे लाई करती है? टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ गंगा इन द डिवीजन ऑफ तिरहुत, ठीक है। और ये एक कॉन्फेडरेसी है 8 और 9 क्लैंस की, और कैपिटल ऑफ वाजी महाजनपद लाई करती है वैशाली में, ठीक है। महाजनपद जो है 16 महाजनपद, इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही बनते हैं कि इस पर्टिकुलर महाजनपद की कैपिटल क्या थी। तो कैपिटल आप एक बार लिख लीजिएगा कहीं पे सेपरेट नोट बना के। हु वॉज द किंग ऑफ वाजी महाजनपद? वाजी महाजनपद के किंग कौन थे? तो ये हैं चेतका। चेतक किंग थे वाजी महाजनपद के, और वाजी की अगर आपसे कैपिटल पूछें तो वो थी वैशाली, ठीक है। आगे जाके जो वाजीज हैं ये हार जाते हैं अजात शत्रु से, और इनको एसिमुलेट किया था मगधा एम्पायर ने बाय अजात शत्रु। अजात शत्रु का नाम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन्होंने पहली बुद्धिस्ट काउंसिल भी करवाई थी। आपको याद होगा कल भी मैंने आपको बताया था एक अजात शत्रु, काल अशोका, अशोका एंड कनिष्का। और ये जो लास्ट वाली बुद्धिस्ट काउंसिल है जो कनिष्का ने करवाई थी, ये इकलौती ऐसी काउंसिल है जो कि एडी में हुई थी, रेस्ट तीनों जो हैं ये बीसी में हुई थी, ठीक है। बुद्धा टुक हिज लास्ट मील इन द कैपिटल सिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद? बुद्धा ने अपना आखिरी खाना कौन से महाजनपद की कैपिटल सिटी में खाया था, आपको ये बताना है। एक्चुअली मल्लास का नाम सुना होगा आपने, ये वन ऑफ द 16 महाजनपद है 6th सेंचुरी बीसी की। इसकी कैपिटल का नाम था कुशी, नारा एंड पावा। इसके बारे में हमने बात करी थी जब हम राइज ऑफ बुद्धिज्म पढ़ रहे थे। और पावा ही वो सिटी है जहाँ पे लॉर्ड बुद्धा ने अपनी आखिरी मील ली थी, और उसके बाद वो बीमार पड़ गए थे, और बुद्धा जो है इनको महापरिनिर्वाण अचीव हो गया था एट कुशीनारा, ठीक है। तो बस याद रखिएगा कि मल्लास की कैपिटल सिटी में इन्होंने अपना आखिरी खाना खाया था। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ छेदी महाजनपद? छेदी महाजनपद की कैपिटल क्या थी? तो इसको आप छेती भी कह सकते हैं, यहाँ कभी कभी टी दिखेगा आपको, कभी कभी डी दिखेगा। तो ये जो महाजनपद है ये लाई करती है इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ बुंदेलखंड इन सेंट्रल इंडिया, और इसकी कैपिटल है शुक्तिमती, ठीक है, जिसको आप एक और नाम से जानते हैं, क्या है वो? सोथीवती नगर, ठीक है। और इस महाजनपद के किंग कौन थे? तो ये हैं शिशुपाल। फाइन। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ वत्स महाजनपद? वत्स महाजनपद की कैपिटल क्या थी? वत्स लाई करता है ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना, ओके। और वत्स फेमस है अपने फाइन कॉटन टेक्सटाइल के लिए, और कैपिटल ऑफ वत्स है कौशाम्बी। कौशाम्बी कहाँ पे लाई करती है? इट इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड यमुना नियर इलाहाबाद। फाइन। तो कैपिटल ऑफ वत्स महाजनपद क्या है? ये है कौशाम्बी। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द किंग ऑफ वत्स महाजनपद? वत्स महाजनपद के किंग कौन थे? तो ये हैं उदययान। उदययान किंग थे वत्स महाजनपद के। इसके अलावा ये हीरो हैं 3 संस्कृत ड्रामास के, जिनका नाम है स्वप्नवासा वदत्ता, ओके। तो बस इतना ही काफ़ी है याद रखना कि वत्स महाजनपद के किंग कौन थे? उदययान। और वत्स महाजनपद की कैपिटल क्या थी? पीछे बात करी, कौशाम्बी, ठीक है। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ कुरु महाजनपद? कुरु महाजनपद की कैपिटल क्या थी? तो कुरु महाजनपद लाई करता है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में प्रेजेंट के, और जो कैपिटल है कुरु महाजनपद की ये थी इंद्रप्रस्थ, ठीक है।
और महाभारत जो कि एक एपिक पोएम है जिसमें आप कुरु क्लैन के दो ब्रांचेस होते हैं, उनके कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कुरु महाजनपद की कैपिटल थी इंद्रप्रस्थ। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पंचाला? पंचाला का जो नॉर्दर्न पार्ट है उसकी कैपिटल क्या थी? पंचाला कहाँ पे लाई करता है प्रेजेंट डे में अगर बात करें तो वेस्टर्न यूपी है ये, और गंगा रिवर डिवाइड करती है पंचाला को 2 डिफरेंट पार्ट्स में। जो इसका नॉर्दर्न पार्ट है उसकी कैपिटल थी अहिच्छा छत्र। ठीक है, और मॉडर्न डे ये कहाँ पे लाई करता है? वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में। ठीक है, तो याद रखिएगा पंचाला का नॉर्दर्न पार्ट जो है उसकी कैपिटल है अछित छत्र। इसके अलावा जो इसकी सदर्न पार्ट था पंचाला का उसकी कैपिटल थी कंपिल्या। फाइन, नेक्स्ट है व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ द सदर्न पार्ट ऑफ पंचाला? वही जो क्वेश्चन पीछे बताया आपको कि जो पंचाला है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता था बाय द गंगा रिवर, और जो इसकी नॉर्दर्न पार्ट थी उसकी कैपिटल थी अहिच्छा छत्रा, और जो इसकी सदर्न पार्ट थी उसकी कैपिटल थी कंपिल्या। फाइन, और ये प्रेजेंट डे कहाँ पे लाई करता है? वेस्टर्न यूपी में फर्रुखाबाद वाला एरिया हमारा कंपिल्या है। फाइन, तो याद रखिएगा इसके लिए आंसर हो जाएगा कंपिल्या। और फेमस सिटी ऑफ कन्नौज जो है ये सिचुएटेड है इन द पंचाला महाजनपद। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ मत्स्य महाजनपद? मत्स्य महाजनपद की कैपिटल क्या है? तो कैपिटल ऑफ महाजनपद ऑफ मत्स्य वॉज विराटनगर, जो कि मॉडर्न डे बैरात है राजस्थान स्टेट का। ठीक है, और जो एरियाज हैं जयपुर, अलवार और भरतपुर के, ये इंक्लूडेड हैं इन द स्टेट ऑफ मत्स्य महाजनपद। फाइन, तो मत्स्य महाजनपद की कैपिटल हो गई विराटनगर। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ द स्टेट ऑफ मत्स्य? मत्स्य स्टेट के फाउंडर कौन है इसमें से? तो मत्स्य 1 ऑफ द 16 महाजनपद में है, जो कि मैंशनड है बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्तारा निकाया में, और जो फाउंडर है इस किंगडम के वो हैं विराता। ठीक है, और इसमें प्रेजेंट डे अलवार आता है, जयपुर और भरतपुर। ओके, तो मत्स्य जो महाजनपद है इसकी फाउंडर हो गए विराट, और इसकी कैपिटल कौन सी बताई अभी पीछे? विराटनगर। तो प्लीज़ आप इसका सेपरेट नोट एक बना लीजिएगा, वरना आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। थोड़ी सी बातें हैं, बस 6-7 पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं, तो एक नोट बना के आप इसको पढ़ते रहेंगे तो वो बहुत ईजिली याद हो जाएगा। तो इसी के साथ हमने अपने 16 महाजनपद देख लिए। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूडेड थे, साथ ही जो क्वेश्चन अब पूछे जा सकते हैं वो भी हमने यहाँ पे रखे हैं। तो इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आई डोंट थिंक इसके बाहर कुछ भी पूछा जाएगा। और कल हम पढ़ेंगे अलेक्जेंडर का इन्वेजन। ठीक है, किस तरह से अलेक्जेंडर इन्वेट करते हैं और क्या क्या बातें उससे इंपॉर्टेंट हैं। वो करने के बाद फिर हम एंटर कर जाएंगे मौर्यन एम्पायर में। जब मौर्यन एम्पायर पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा चीज़ें, और मौर्यन एम्पायर के बाद फिर एंशिएंट हिस्ट्री का पूरा जो नक्शा है वो बदलने लगता है, और ये सब बात हम लोग इसके बाद करेंगे। तो आई होप कि ये सीरीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट कर रही होगी, और अपना रिव्यू लिखना बिल्कुल भी मत भूला करिए कमेंट्स में, ये हमारे लिए एज अ मोटिवेशन काम करता है। और इसके अलावा आप कोई भी चेंज चाहते हैं या फिर कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप वो कमेंट्स में सजेस्ट कर सकते हैं। हमें अगर रेलेवेंट लगता है तो हम उसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो कल हम मिलते हैं अपने नए लेक्चर के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.